बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कतर दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। और उम्मीद है कि ये कतर की व्लॉग और ये वीडियोस और ये मालूमात से भरपूर जो भी मैं चीज़ आप लोगों को बताता हूँ वो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कतर का व्लॉग। अच्छा, थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैं वीज़ा ऑन अराइवल पे आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन इनकी एक वेबसाइट होती है, वहाँ से होटल बुक करना पड़ता है और देन आप फिर यहाँ पर एंट्री हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं, होटल कंफर्म बुक होता है और कम से कम 2 नाइट्स का आपको होटल लेना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कतर में भी दुबई की तरह टैक्सीज हैं मीटर वाली। ओमान में ये सिलसिला नहीं है और इन्होंने यहाँ एयरपोर्ट से मैक्सिमम 40 to 50 यानी 40 से 50 कतरी रियाल बताए हैं। देखते हैं अब कितना लेते हैं। इस टाइम अवेलेबिलिटी इसी चीज़ की है। ये आपको जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इस बिल्डिंग का नाम है म्यूज़ियम कतर। और ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी देखने का काबिल है और इसके अंदर जो इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है वो खूबसूरत है। अब यहाँ तक रिसाई बड़ी आसान है, क्योंकि आप मेट्रो पे आते हैं तो ये मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन का नेशनल म्यूज़ियम मेट्रो स्टेशन। इसके बिल्कुल सामने आप चंद मिनट्स की वॉक, बल्कि 2 मिनट की वॉक के ऊपर आप वो म्यूज़ियम देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर है, देखने के काबिल है। अगर आप कतर में आते हैं तो यहाँ पर लाजमी विज़िट करें। ये भी जहाँ इंटर हो रहे हैं, ये म्यूज़ियम इसका नाम रखा गया है, ये म्यूज़ियम कतर है। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है बड़ी डिफरेंट सी बिल्डिंग है। इसका स्टाइल स्पेस की तरह लग रहा है, जैसे स्पेस नहीं होता इस तरह। म्यूज़ियम में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं तो फिर 25 जो कतरी रियाल है वो आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास आईडी है, यहाँ के रेजिडेंट आईडी है, तो फिर ये फ्री है। तो लिहाजा टूरिस्ट के लिए 25 कतरी रियाल इस म्यूज़ियम के अंदर देखने के लिए। अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए, तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं नहीं जा सका। फिर कभी अंदर दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको मैंने बाहर से दिखा दिया। मेट्रो स्टेशन यहाँ पे सारी अंडरग्राउंड है, मेरा ख्याल है ओपन नहीं है कोई भी। और अभी हम यहाँ से कार्ड भी लेना है मेट्रो स्टेशन का। ये तो सस्ता काम है, 6 कतरी रियाल में मुझे उन्होंने दिया है ये कार्ड के अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं 1 दिन के लिए। और 1 दिन आप इसको यूटिलाइज़ करें, ठीक है। अगर कल यूज़ करना हुआ तो फिर इसको हमें लेना पड़ेगा एक और कार्ड, और अनलिमिटेड है 1 डे के लिए। तो अब यहाँ से हमने नीचे जाना है और यहाँ से ओल्ड सूक जाएंगे, फिर वहाँ पे नाश्ता नुश्ता करते हैं। खूबसूरत बनाया हुआ है यार मेट्रो स्टेशन, ज़बरदस्त है और है अंडरग्राउंड टोटली मेरे ख्याल में। ये जी नेशनल म्यूज़ियम वाला स्टेशन, और हमने जाना है यहाँ पर। और फिर इससे अगला ये जो स्टेशन है, यहाँ पर एक्सचेंज होती है मेट्रो, 3 मेट्रो आगे पीछे कहीं और एक्सचेंज होती हैं। ये देखें, ये रेड लाइन, ग्रीन लाइन और ये येलो लाइन है जिसमें अभी हम हैं। ये अभी ट्रेन यहाँ दुबई की ट्रेन से ज़रा डिफरेंट है ये ट्रेन हैं। और बाकी आप यहाँ पर खाने पीने के अलावा खरीद व फरोख्त की काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये जी ये सारे रेस्टोरेंट हैं और ये अंगूठा बना हुआ है, थंब बना हुआ है। ये ओमान में जो मतरा सूक है ना, उसकी तरह लग रहा है। इसी तरह पुरानी बिल्डिंग और पुरानी मार्केट्स। अच्छा, अरब में जहाँ भी सूक का एरिया आता है ना, वहाँ पर आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती। बिल्डिंग बड़ी पुरानी है, मेंटेन कैसे रखा हुआ है इनको, ये देखिए काफ़ी पुरानी बिल्डिंग। काफ़ी बड़ा फ्लैग लगाया हुआ है कतर का। ये भी फ्लैग काफ़ी सारे लगे हुए हैं। खुशबू बड़ी प्यारी की आ रही है यहाँ से। वो जो इनके ये देखें ईगल, कतरियों का कौमी आई थिंक है।
अच्छा, काफ़ी रौनक है। जैसे जैसे शाम हो रही है लोग आ रहे हैं। रात को उम्मीद है ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये जी विलाजो मॉल है और ये सामने वो स्टेडियम है जो फीफा वर्ल्ड कप में तमीर हुआ था और इसमें फ़ाइनल हुआ था। नहीं, फाइनल लेकिन मैच हुए थे यहाँ पे। और ये यहाँ का एक टावर है, बड़ा फेमस है। रात को ये बड़ा मज़ा देता है रात के टाइम। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया जी विलाजो। ये कैरी फोर भी इसके अंदर बना हुआ है। और बाकी हाँ, ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर बादल है। ये बड़ा खूबसूरत और बहुत प्यारा बना हुआ है। अच्छा, ये ऐसे लग रहा है जैसे वो ना दुबई में ग्लोबल विलेज की तरह इसकी लग ऐसी रहा है। तो यहाँ से जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना आगे, ऐसे छत बनी हुई है अंदर। तो ये छत बनी, ऐसे लग रहा है कि बाहर से अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये भी अंदर का ही हिस्सा है। असल बाहर वो जगह है, वो जहाँ से हम आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान है। और ये वो रिवर है जो टिकट लेके आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये रिवर है वो जो इन्होंने ऊपर बादल बनाए ना, वो यार कमाल के बनाए हैं। छा गए हैं कतरी, वो आज कतर वालों। अच्छा, ये मैं इटली गया था रोम, तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। रोम नहीं, वो था वहाँ पर क्या नाम है जगह का, नाम भूल गया हूँ नाम भूल गया मैं। उसमें भी इसी तरह था बिल्कुल, जो वो पानी के ऊपर शहर बना हुआ है, सेम बिल्कुल ऐसे ही वो भी बना हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा सा ना मॉडर्न बना हुआ है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल बना है, वो जेन्युइन है। इस तरफ भी देखें, ये देखें, ये कश्ती घूम रही है और वापस जा रही है। यहाँ से कश्ती घूम के वापस चली जाती है और दूसरे कॉर्नर पे उतार देती है, वहाँ से सवार करती है, यहाँ पे उतार देती है। अंदर देखें, रोशनी है, शाम हो रही है, बादल आए हुए हैं। ये है आर्टिफिशियल है जेन्युइन। बाहर देखें, अंधेरा हो रहा है, रात का टाइम है और सूरज डूब चुका है, मगरिब के बाद का टाइम है। तो ये है ओरिजिनल। वैसे अभी मैंने ना कतर में पहला पब्लिक पार्क देखा है, यहाँ नज़र नहीं पड़ी मेरी, यहाँ मैं उस एरिया में नहीं आया। कतर ट्रेन से थोड़ा सा ही बाहर नज़र आता है और वो जो नज़र आ रहा है यही नज़र आ रहा है, बाकी सारी की सारी ट्रेन अंडरग्राउंड है। ये मॉल ऑफ कतर है जी, हम आ गए हैं मॉल ऑफ कतर में। ट्रेन से आए हैं और ये आखिरी स्टेशन है मॉल ऑफ कतर का। मॉल ऑफ दुबई की तरह ना मॉल ऑफ कतर में भी थोड़ा चल के जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम चलना पड़ता है। लेकिन जो मॉल ऑफ दुबई है वहाँ तो आधा घंटा चलना पड़ता है पक्का। ये देखें, यहाँ से हम जाएंगे सीधा चलकर मॉल ऑफ दुबई में। पता नहीं ये ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगी। यहाँ से शुरू हो जाता है जी मॉल ऑफ कतर। अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं चलना पड़ता मेट्रो ट्रेन से जितना दुबई में चलना पड़ता है। अभी हम ऑलमोस्ट इंटर हो गए हैं मॉल ऑफ कतर में। वेलकम टू मॉल ऑफ कतर। ये है जी मॉल ऑफ कतर। अच्छा, अभी इस वक्त रश नहीं है, शाम को रश ज़्यादा होता है यहाँ पर। उमर बहुत बड़ा लगाया हुआ है और ये नीचे फुआरा बना हुआ है। ये रेस्टोरेंट देखें कितना शानदार टाइप बनाया हुआ है, ओपन पिंक फ्लावर्स के साथ, शानदार, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। स्वीट एंड कॉफ़ी शॉप। ये फूड कोर्ट, ये सारा फूड कोर्ट, खाने पीने के हर किस्म के, जो मैंने जैसे बताया था। बड़ा खूबसूरत बनाया है यार इन्होंने, अंदर से कितना ग्रीन
कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ ओरिजिनल है, और बीच में शानदार किस्म का फुआरा, LEDs, तो काफ़ी सारा खूबसूरती से भरपूर। बहुत अच्छा लगा यार। ये एरिया सबसे प्यारा है। ये है जी सिनेमा हॉल, यहाँ का मॉल ऑफ कतर का, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये कतर का वो शानदार एरिया है जहाँ पे कतर की और दुनिया की शानदार बिल्डिंग्स मौजूद हैं। स्वाद आ गया ना बात से। ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के साथ है। मेट्रो स्टेशन का नाम अब मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्डिंग शानदार है। और ये कतर की, अभी आप जो ये एरिया देख रहे हैं, ये कतर का वो शानदार एरिया है जो कि काफ़ी फेमस है। अभी जहाँ से मैं चल के जा रहा हूँ, यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट की पैदल वॉक के ऊपर कतर टावर है, जो कि काफ़ी दुनिया में पहचान है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये इतनी शानदार बिल्डिंग्स हैं, तो हर बिल्डिंग की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन जो कतर टावर है उसकी एक अपनी पहचान है यहाँ पर। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है ये भी कतर का, बड़ी शानदार और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं यहाँ पर।